एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आप सबका स्वागत है निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में आई हुई असिस्टेंट इंडस्ट्रियल ऑफिसर की 151 वैकेंसीज के नोटिफिकेशन पर होने वाले एग्जाम की। इस एग्जाम में आखिरकार क्या सिलेबस आपसे पूछा जाएगा, उस सिलेबस का डिटेल एनालिसिस आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। सबसे पहले आप सबको पता होगा कि ओपीएससी की तरफ से असिस्टेंट इंडस्ट्रियल ऑफिसर की 151 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ है। ऑफिसर स्केल की पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है, तो बहुत बढ़िया आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है। अब इस एग्जाम में, इस वैकेंसी के एग्जाम के लिए आपको सबसे पहले देना होगा रिटन एग्जामिनेशन और उसके बाद होगा इंटरव्यू। तो यहां पर हम देखेंगे रिटन एग्जाम में आखिरकार आपसे पूछेगा क्या। रिटन एग्जाम में सबसे पहले आप ये जान लें कि पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर आपके होने वाले हैं। पेपर 1 टोटली नॉन टेक्निकल रहने वाला है जो कि 100 मार्क्स का रहेगा और पेपर 2 आपका टेक्निकल होगा जो कि 300 मार्क्स का होगा। टोटल 400 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। अब यहां पर हम सिलेबस की बात करें, सबसे पहले आपका नॉन टेक्निकल पेपर 1 जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और जनरल एप्टीट्यूड आने वाला है। जनरल इंग्लिश में आपसे पूछा जाएगा ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन। जनरल इंग्लिश है जो बाकी के एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिलती है, वही इंग्लिश यहां पर आपसे पूछी जाएगी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन। सारे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव बेस होने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा, यानी कि 100 क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, 100 मार्क्स के पेपर होने वाला है। फिर जनरल अवेयरनेस की जब हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस में आपसे पूछेगा करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमिक्स, यानी कि टोटली इंडियन जीके आपसे यहां पर पूछने वाला है विद द करंट अफेयर्स इस जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में। उसी के साथ में पेपर 1 का जो यूनिट 3 है उसमें आ रहा है जनरल एप्टीट्यूड। यहां पर आपसे पूछेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग। तो ये सारे वो पार्ट हैं जो आप जनरली बाकी सारे एग्जाम्स में भी देखते हो। लाइक अगर मैं बात करूं एसएससी जेई की या फिर कोई और, अगर आप टेक्निकल एग्जाम की बात करोगे तो आपको इंडिया जीके बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलती है। उसी के साथ में एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये भी बहुत सारे आपके पीएसयूज के एग्जाम है, उनमें भी आपको देखने को मिलता है। स्टेट के एग्जाम से वहां पर भी मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम से मिलेगा। तो ये तो वो पार्ट है जो आप जनरली बाकी एग्जाम्स के लिए भी तैयार करते रहते हैं इंग्लिश के साथ में। अब बारी आती है बेसिक इंजीनियरिंग, जो आपका मेन डिसाइसिव पेपर रहने वाला है, क्योंकि आउट ऑफ 400 300 मार्क्स का वेटेज इसी का है। पर यहां पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो आपके 150 होंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। जो पहला नॉन टेक्निकल था वहां पर हर क्वेश्चन 1 मार्क का था, लेकिन यहां पर आपका हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होने वाला है। 300 मार्क्स का बेसिक इंजीनियरिंग का होगा। बेसिक इंजीनियरिंग का मतलब है सब कुछ पूछेगा आपसे। आपकी इंजीनियरिंग किसी भी फील्ड में रही हो, किसी भी स्ट्रीम में रही हो, वो यहां मैटर नहीं करेगा। हर एक स्ट्रीम का आपसे पूछा जाएगा। बाकी जनरली एग्जाम्स में क्या होता है कि आपसे आप ही के ब्रांच के टेक्निकल सब्जेक्ट पूछता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर ओवरऑल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स आपसे पूछ रहा है, जिसमें कि सबसे पहले लिखा हुआ है सी एंड डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो लोग ये पढ़ते हैं। लेकिन आप चाहे मैकेनिकल के हो, सिविल के हो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, किसी भी स्ट्रीम के हो, ये भी आपको पढ़ना होगा। इसके बेसिस पर क्वेश्चंस आपको वहां पर पूछे जाएंगे। तो ये पूरा सिलेबस है जो आपका सी एंड डेटा स्ट्रक्चर का है, जिसमें कि एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, डेटा टाइप, कांस्टेंट्स, ये पूरा का पूरा सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। देन फिर आता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जो एक जनरल सब्जेक्ट है, सिविल मैकेनिकल में तो आप लोग पढ़ते ही हैं, उसके अलावा जनरल इंजीनियरिंग से भी ये लिंक्ड है। तो ये पूरा सिलेबस है जो कि आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का रहने वाला है, जिससे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर है यूनिट 3 बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसको प्रोडक्शन वाले पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं, तो वही यहां पर आपसे पूछा जाएगा। मशीनिंग पूछी जा रही है, कास्टिंग, पैटर्न्स, मटेरियल, मोल्डिंग, ये सारे के वेल्डिंग, ये सारे आपसे टॉपिक्स यहां पूछे जाएंगे बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे। देन फिर आती है बारी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट्स अच्छे से जानते हैं, ये सारे टॉपिक्स आप लोग पढ़ते हैं। तो ये टॉपिक्स अब हर एक एस्पिरेंट को पढ़ने होंगे इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जिसमें कि आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल के सारे पॉइंट्स, सारे टॉपिक्स यहां पर पूछे जाने वाले हैं।
फिर आता है आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो बेसिक टॉपिक्स है वो सारे यहां पर आपसे पूछे रहे हैं, यानी कि ये जो यहां दे रखे हैं ये बेसिक पॉइंट्स, बेसिक टॉपिक्स है जो किसी भी स्ट्रीम के बेस है। बस वही टॉपिक्स आपसे यहां पर पूछे जाने वाले हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इन डेप्थ आपको पढ़ना होगा, डेप्थ में नहीं, लेकिन हर एक टॉपिक का, हर एक कंसेप्ट का आपको आइडिया होना जरूरी है, वहीं से आपके क्वेश्चन रेज होने वाले हैं। फिर उसके बाद है बेसिक सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ते हैं, तो उन्हीं में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लाइक बीएमसी का जो पार्ट होता है आपका, वो यहां पर आपसे पूछा गया है ना। एनवायरमेंटल का कुछ पार्ट होता है वो आपसे यहां पूछा गया है, तो ये बेसिक आपका सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है। देन इसके बाद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो कि हम सिविल में पढ़ते हैं वो पूरा यहां पर है। एयर पॉल्यूशन, सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन है बेसिकली वो यहां पर दिया गया है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। फिर लास्ट में आपका क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये 8 टॉपिक्स हैं जो आपसे पेपर 2 जो आपका बेसिक इंजीनियरिंग का, उससे पूछे जाएंगे, यानी कि इन 8 टॉपिक्स से आपको मिलने वाले हैं टोटल 150 क्वेश्चन, जिनका वेटेज होगा 300 मार्क्स। तो ये पूरा सिलेबस है जो आपका कवर होना है। जून टेंटेटिव है कि एग्जाम आपका हो जाएगा, तो अप्रोक्स आप मान के चले करीबन 5 मंथ्स के आसपास आपके पास अच्छा खासा टाइम है इस पेपर को तैयार करने के लिए। अब बात आती है कि ये तैयार कैसे हो, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें, कैसे पढ़ेंगे, कहां से पढ़ेंगे। तो आप लोग जानते हैं इंजीनियर्स एकेडमी, निम्बस लर्निंग एक वो नाम, एक वो प्लेटफॉर्म है जहां पर सबसे पहले शुरुआत की गई थी जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम्स की तैयारी की। और पिछले 13 सालों में ना सिर्फ थाउजेंड्स सिलेक्शन बल्कि 60 से ज्यादा ऑल इंडिया रैंक 1 देकर अभी तक ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 बना हुआ है इन सारे टेक्निकल एग्जाम्स की तैयारी के लिए। तो यहां पर भी हम लोगों की पूरी कोशिश है कि हम इस वैकेंसी के लिए भी आपको बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल, बेस्ट मॉक, बेस्ट टेस्ट सीरीज, बेस्ट पीडीएफ्स, मतलब जो आपको चाहिए होता है कंटेंट के लिए, वो सारा कुछ किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो सारा कुछ हम आपको दे पाए इस एग्जाम के लिए। और बहुत कुछ ऑलरेडी प्लान भी किया जा चुका है। अब इसमें आपकी भी हमको जरूरत होगी। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को आपको फिल करना है। जो भी एस्पिरेंट्स इस वैकेंसी की ओपीएससी असिस्टेंट इंडस्ट्रियल ऑफिसर इस वैकेंसी की तैयारी करना चाह रहे हैं, वो इस गूगल फॉर्म को फिल कर दें। उसमें कुछ बेसिक चीजें आपसे पूछी गई हैं, उनको आप फिल करें। उसके बेसिस पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज आपके लिए यूट्यूब पर हमको प्लान करनी है, कौन सी प्रैक्टिस क्लासेस आपको करवानी है, किसके थ्योरी लेक्चर्स करवाने हैं, क्या कंटेंट आपको देना है, कौन सी पीडीएफ्स आपको देनी है, कैसे दे पाएंगे, और उसके साथ में ही कौन कौन से मॉक्स, कैसे कब मॉक्स होने हैं, वो मतलब पूरी प्लानिंग, पूरा प्लानिंग वो हम लोग आपके लिए लेकर आने वाले हैं इस एक्सक्लूसिव इस वैकेंसी के लिए। तो आप भी अगर जुड़ना चाह रहे हैं इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस लर्निंग के साथ, तो अभी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इस वैकेंसी से रिलेटेड बहुत कुछ कंटेंट आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पर। और इस वीडियो के साथ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म मिलेगा वो जरूर फिल करना है। उसी के बेसिस पर हम आपके लिए एग्जैक्ट आप ही के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी प्लान कर पाएंगे। बिल्कुल सही, आप ही के अकॉर्डिंग ही हम आपके लिए आपकी तैयारी प्लान कर पाएंगे, ताकि आप लोग इस एग्जाम को पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक कर पाए। चलिए मिलते हैं। आप कोई भी अगर सवाल हो आपके तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। अगले वीडियोस में उन सवालों को लेकर और अगले और इंफॉर्मेशन और स्ट्रेटेजीज को लेकर मिलते हैं इस वैकेंसी के लिए। चलिए बने रहिए निम्बस लर्निंग फॉर द फ्यूचर अपडेट। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। निम्बस लर्निंग, ये है फ्यूचर की तैयारी। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.